हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्लास 12 मैथ विद प्रिया। सो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था एग्जाम्पल नंबर 1 ऑफ एनसीईआरटी बुक। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 2 ऑफ एनसीईआरटी बुक, जो है लेट T be the set of all triangles in a plane with R a relation in T given by R is equal to T1 T2 such that T1 is congruent to T2 is equivalence relation। इस वाले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है? देखिए बच्चों, एक T कोई सेट, T क्या है? कोई सेट है। वो जो सेट है वो किसका सेट है? ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन। मतलब हमारे पास कोई भी प्लेन है, उसमें जितने भी ट्रायंगल्स हो सकते हैं उसका सेट कौन सा है? टी सेट है। जैसे कि एक प्लेन है, इसमें बहुत सारे ट्रायंगल्स हो सकते हैं, तो उन सभी ट्रायंगल्स का अगर हम सेट बना ले, वो क्या है? हमारे पास टी जो है सेट है। आर रिलेशन, आर कोई रिलेशन हमने इस पर डिफाइन किया है इन टी गिवन बाय आर इज इक्वल टू T1 T2। T1 T2 हमारे पास कोई पेयर आएगा, कब आएगा हमारे पास? सच दैट T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। जब ट्रायंगल नंबर 1 जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा T2 से। मतलब दो ट्रायंगल से हमारे पास अगर दोनों ट्रायंगल एक दूसरे की कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो हम इसे क्या कहेंगे कि हमारे पास रिलेशन पेयर आ सकता है। अब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या होते हैं? देखिए, तो मेरे पास कोई दो ट्रायंगल है, ये मेरे पास है ट्रायंगल नंबर 1 और ये मेरे पास है ट्रायंगल नंबर 2। दो ट्रायंगल जो है बच्चों कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं जब दोनों का सेट सेम हो। मतलब ये ट्रायंगल है तो ये भी ट्रायंगल हो, और दोनों का जो साइज है वो भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। मतलब इसका साइज और इसका साइज भी हमेशा बराबर होना चाहिए। अगर मैं इसके ऊपर इसको उठा के ऐसे रख देती हूँ ना, तो ये जो है एकदम इसको ओवरलैप कर देना चाहिए। जब ये दोनों ओवरलैप हो जाएंगे तो मुझे क्या कहेंगे? ये क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से हमें क्या होता है कि इसको हमें इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है। इक्विवेलेंस रिलेशन मतलब रिफ्लेक्सिव भी प्रूव करना है, सिमेट्रिक भी प्रूव करना है, और हमें इसको ट्रांजिटिव भी प्रूव करना है। तो देखिए यहाँ पे अगर कोई ट्रायंगल है हमारे पास, यहाँ पे इस तरीके से इसका जो ट्रायंगल का साइज है और जो शेप है वो खुद से तो क्या होने वाला है? सेम होने वाला है। अगर ये ट्रायंगल जो है इसका साइज अपने आप से सेम होगा, इसका शेप भी अपने आप से सेम होगा, तो हम क्या कहेंगे कि ये जो ट्रायंगल है वो क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। सो रिफ्लेक्सिव के लिए हमारे पास कंडीशन जो होती है कि इसे T1 और T2 को अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल में है तो हमारे पास क्या होना चाहिए? दोनों को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हमें कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे कि रिफ्लेक्सिव के लिए अगर हम कहें तो रिफ्लेक्सिव के लिए T1 हमारे पास आना चाहिए। T1 हमारे रिलेशन में होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे T1 और T2 कब आते हैं? जब T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। तो हमें क्या चाहिए रिफ्लेक्सिव के लिए? T1 से रिलेटेड चाहिए, T2 T3 से रिलेटेड चाहिए। तो हम कहेंगे कि every triangle is congruent to itself। ये क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ओके, टू इटसेल्फ। हर एक ट्रायंगल अपने आप से तो कॉन्ग्रुएंट होता है, अपने आप से उसका साइज और उसका शेप जो होता है वो हमेशा इक्वल होता है। तो हर एक ट्रायंगल जो है अपने आप से कॉन्ग्रुएंट होता है। अगर हर एक ट्रायंगल अपने आप से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो हमारे पास T1 T2 T2 इस तरीके के एलिमेंट हमारे रिलेशन में हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। सो एवरी ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ, हैंस ये क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। हैंस R इज रिफ्लेक्सिव, ओके। एक बार फिर से देखिए कि हमने इसको रिफ्लेक्सिव कैसे प्रूव किया। यहाँ पे हमें दिया हुआ है T कोई सेट है, किसका सेट है? ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन।
किसी भी प्लेन में जितने ट्रायंगल्स होते हैं उसका सेट क्या है, T है हमारे पास। और आर रिलेशन क्या है कि T1 T2 हमारे रिलेशन में आएंगे जब T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। ये जो है T1 T2 ये कब आएंगे, जब T1 और T2 कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन क्या होती है कि उसको अपने आप से ही पेयर बनाना होता है। तो पेयर बनाने के लिए उसको अपने आप से कॉन्ग्रुएंट होना होगा। तो यहाँ पे हर एक ट्रायंगल जो होता है वो अपने आप से कॉन्ग्रुएंट होता है, क्योंकि उसका साइज और उसकी जो शेप है वो अपने आप से क्या होती है, इक्वल होती है। तो आर क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो ये हमारे पास है कि हमने इसको रिफ्लेक्सिव कैसे प्रूव किया। अब हम देखेंगे कि इस वाले क्वेश्चन में हम इसको सिमेट्रिक कैसे प्रूव करते हैं। सो अब हम देखने वाले हैं कि ये जो क्वेश्चन है इसको सिमेट्रिक कैसे प्रूव किया जाता है। तो हमें क्या गिवन है कि टी कोई सेट है हमारे पास ऑल ट्रायंगल्स इन प्लेन का, और आर हमारे पास रिलेशन है T1 एंड T2 आएंगे हमारे सेट में, हमारे रिलेशन में जब T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2 हो जाए। तो यहाँ पे आप देखिए सिमेट्रिक के लिए क्या होती है हमारे पास कंडीशन। अगर ए बी हमारे रिलेशन में है तो हमारे पास क्या होना चाहिए, ए बी अगर हमारे रिलेशन में है तो हमारे पास बी ए होना चाहिए हमारे रिलेशन में। अब ए बी कैसे आएगा, यहाँ पे आप इसको T1 की तरह कंसीडर कर सकते हैं, यानी अगर हमारे पास T1 T2 है तो हमारे पास क्या आना चाहिए, T2 T1 आना चाहिए। ठीक है, अगर हमारे पास T1 T2 हमारे रिलेशन में है तो हमारे पास T2 T1 हमारे रिलेशन में आना चाहिए। तो हम उसको क्या प्रूव कर देंगे कि वो जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक है। अब यहाँ पे T1 T2 से कब रिलेटेड होगा, जब वो इस कंडीशन को फॉलो करेगा। ये कंडीशन क्या है कि T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2, यानी कि दो ट्रायंगल्स में T1 क्या है, T2 से कॉन्ग्रुएंट है। मतलब ये जो फर्स्ट ट्रायंगल है T1 ये किससे कॉन्ग्रुएंट है, ये कॉन्ग्रुएंट है हमारे पास T2 से, मतलब इनका शेप और साइज जो है वो इक्वल है। अगर ये T1 इस T2 से क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, तो क्लियरली हम कह सकते हैं कि ये T2 भी इस T1 से क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। क्योंकि अगर इसका शेप और साइज इसके इक्वल है तो इसका शेप और साइज भी इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट क्या होता है, शेप और साइज सेम होना चाहिए। तो अगर इसका शेप और साइज T2 के जैसा है तो T2 का शेप और साइज भी तो T1 के जैसा होगा। तो हम कहेंगे कि सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। T1 T2 हमारे रिलेशन में है क्योंकि T1 कॉन्ग्रुएंट है T2 से, तो T2 भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा T1 से, तो ये भी हमारे रिलेशन में हो जाएगा। और हम इसको क्या कह देंगे कि ये जो है हमारे पास सिमेट्रिक रिलेशन है। तो देखिए इसको कैसे प्रूव करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक में बच्चों यहाँ पे हमारे पास इफ T1 इज, जो ट्रायंगल नंबर 1 है वो इज कॉन्ग्रुएंट टू T2 देन क्या कहेंगे हम, क्लियरली बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि जो T2 है वो भी क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा T1 से। T2 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। तो हम क्या कहेंगे कि T1 T2 हमारे रिलेशन में होगा, तो हम क्या कह देंगे कि T2 T1 भी हमारे रिलेशन में है, T2 T1 भी हमारे रिलेशन में हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, R हो जाएगा हमारे पास सिमेट्रिक। सो R इज सिमेट्रिक रिलेशन, R इज सिमेट्रिक रिलेशन। सो देखिए यहाँ पे हमने इसको कैसे प्रूव किया, ये सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए हमने कहा कि T1 T2 है तो T2 T1 भी होना चाहिए। अगर T1 T2 है मतलब T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। अगर T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट है तो T2 भी क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा T1 से। यानी T1 T2 है हमारे पास तो T2 T1 भी हो जाएगा। T1 T2 है, T2 T1 है रिलेशन में, तो हम इसको क्या कह देंगे कि ये हमारे पास एक सिमेट्रिक रिलेशन है। अब इक्विवेलेंस के लिए हमें इसको प्रूव करना होगा कि ट्रांसिटिव है। तो ट्रांसिटिव देख लेते हैं इसको कैसे प्रूव किया जाता है।
तो अब देख लेते हैं कि इसको हम ट्रांजिटिव कैसे प्रूव करेंगे। तो ट्रांजिटिव के लिए हमारे पास क्या कंडीशन होती है? ट्रांजिटिव के लिए हमारे पास कंडीशन होती है, यहाँ पे मैं T1 T2 के टर्म लिख रही हूँ कि अगर T1 T2 हमारे पास है, T1 T2 अगर हमारे पास रिलेशन में है और हमारे पास क्या गिवन होगा कि T2 T1 भी हमारे पास रिलेशन में है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा था ट्रांजिटिव के लिए कि अगर फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट से रिलेटेड है और ये जो सेकंड एलिमेंट वो किसी थर्ड एलिमेंट से रिलेटेड है, तो ट्रांजिटिव में क्या होता है, अगर हम इस सेकंड एलिमेंट को हाइड कर दें तो ये जो फर्स्ट वाला है इसका किसके साथ होना चाहिए, हमारे पास थर्ड एलिमेंट के साथ रिलेशन होना चाहिए। यानी कि T1 T2 से रिलेटेड है, T2 T3 से रिलेटेड है, तो अगर हम इसको हाइड कर दें तो T1 किससे रिलेटेड होना चाहिए, T3 से रिलेटेड होना चाहिए अगर हमें इसको ट्रांजिटिव प्रूव करना है। तो T1 T2 हमारे रिलेशन में कब आएगा, जब T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2, मतलब हमारे पास कोई एक रिलेशन, एक कोई ट्रायंगल है हमारे पास T1 और वो कॉन्ग्रुएंट है T2 से। ये हमें दे दिया है क्या कि T1 और T2 जो है रिलेशन में है, मतलब T1 और किसके कॉन्ग्रुएंट है, T2 के कॉन्ग्रुएंट है। तो T1 अगर T2 के कॉन्ग्रुएंट है मतलब उसका शेप और उनका साइज हम इक्वल होगा। T1 और T2 अगर कॉन्ग्रुएंट है तो उनका साइज और जो शेप है वो इक्वल होगा। फिर हमें क्या कह दिया कि T2 T3 भी हमारे रिलेशन में है, मतलब T2 और T3 जो है, यहाँ पे गोल ट्रायंगल बना लेते हैं। T2 जो है वो T3 के कॉन्ग्रुएंट है, मतलब इसका साइज और शेप इसके इक्वल होगा। T2 T3 से कॉन्ग्रुएंट है मतलब क्या हो गया कि इसका शेप और साइज इसके शेप और साइज से इक्वल होगा। तो अगर ये इसके कॉन्ग्रुएंट है, ये इसके कॉन्ग्रुएंट है, तो हम ये नहीं कह सकते क्या कि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। अगर इसका साइज इसके साइज से इक्वल है, इसका शेप और साइज इसके शेप और साइज से इक्वल है, इसका शेप और साइज इसके शेप और साइज से इक्वल है, तो इसका शेप और साइज इसके शेप और साइज से इक्वल हो गया, मतलब हमारे पास T1 T3 हमारे रिलेशन में हो जाएगा। तो हम इसको क्या कह देंगे कि ये जो हमारे पास रिलेशन है ये ट्रांजिटिव है। तो अब देख लेते हैं कि इसको ट्रांजिटिव कैसे लिखेंगे। देखिए ट्रांजिटिव के लिए हम कहेंगे, ट्रांजिटिव के लिए इफ क्या हो जाए हमारे पास T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2, T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2 T2, T1 जो है वो T2 से क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, एंड ये हमें गिवन है कि T2 जो है एंड T2 इज कॉन्ग्रुएंट टू T3, T2 इज कॉन्ग्रुएंट टू T3, T1 T2 से कॉन्ग्रुएंट है एंड T2 T3 से कॉन्ग्रुएंट है, तो हम क्या कहेंगे क्लियरली T1 is congruent to T1 is congruent to T3, T1 T2 से कॉन्ग्रुएंट है, T2 T3 से कॉन्ग्रुएंट है, तो हमने क्या दिया क्लियरली T1 is congruent to T3, hence R is transitive। R क्या हो जाएगा हमारे पास, ट्रांजिटिव हो जाएगा, R इज ट्रांजिटिव। और अगर R हमने इसको रिफ्लेक्सिव प्रूव कर दिया है, सिमेट्रिक प्रूव कर दिया है और अब हमने इसको ट्रांजिटिव भी प्रूव कर दिया है, तो हम क्या कहेंगे कि ये क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। सो R इज इक्विवेलेंस, R इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, तो देखिए हमने इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। हमने इसको ट्रांजिटिव प्रूव किया कि T1 T2 से कॉन्ग्रुएंट है, T2 T3 से कॉन्ग्रुएंट है, तो हम क्या कह देंगे इसको कि T1 T3 से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए हमने कहा कि हर एक ट्रायंगल अपने आप से क्या होता है, शेप और साइज में इक्वल होता है, तो इसलिए ये रिफ्लेक्सिव हो गया। हर एक ट्रायंगल, अगर ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल से
कॉन्ग्रेंट है तो दूसरे वाला ट्रायंगल भी पहले वाले ट्रायंगल से कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। तो ये हमारे पास सिमेट्री की कंडीशन हो गई। अगर पहले वाला ट्रायंगल दूसरे वाले ट्रायंगल से कॉन्ग्रेंट है और दूसरे वाला किसी तीसरे वाले से कॉन्ग्रेंट है, तो जो पहले वाला ट्रायंगल है वो तीसरे वाले ट्रायंगल से कॉन्ग्रेंट हो जाएगा, तो ये ट्रांसटिव हो जाएगा। और अगर ये फ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसटिव हो गया है तो हमने इसको क्या कह दिया कि एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। सो दिस इज द इक्विवेलेंस रिलेशन। ये था हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2। सो यहाँ पे हमने देखा एग्जाम्पल नंबर 2 ऑफ एनसीईआरटी। सो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।